अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड बुक चैप्टर नंबर 15 क्लास 4th फ्रॉम मार्केट टू होम, यानी मार्केट से घर तक, डे एट नाइट यानी दिन में रात। माई नेम इज़ वैशाली, माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, माई होल फैमिली अम्मा भैया छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। यानी मेरा नाम वैशाली है और मेरे फादर जो है वेजिटेबल सेलर है मेरे पापा, और हमारी पूरी फैमिली, होल फैमिली, अम्मा भैया छोटू और मैं उनकी मदद करते हैं उनके काम में। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगेन आवर वर्क? तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस वक्त अपना काम करना शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 3 बजे। व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट स्लीप, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है गहरी नींद में सोए होते हैं। वी स्टार्ट आवर डेज वर्क बिगिन व्हेन बाबूजी अम्मा भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट। तो हमारा काम जो है शुरू हो जाता है और हम सारे, यानी अम्मा भैया बाबूजी वगैरह जो है, हम पुराने जो पिछले दिन की सब्जियां होती हैं वो हम जो गनी बैग्स में से, यानी जो बोरियां होती हैं और बास्केट वगैरह होते हैं, उनमें से निकालते हैं। दिस टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी, ताकि हम जो है मंडी से फ्रेश सब्जियां लेकर आ सकें। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस, कभी कभी जो छोटू भी हमारी मदद करता है। वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, ये सब करते हुए जब हम टी ले मतलब चाय पीते हैं, वी हेयर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो, हम टेम्पो की आवाज़ सुनते हैं। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी भैया चाचू अंकल एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट लीव फॉर द मंडी, यानी इस वक्त जब टेम्पो की आवाज़ आती है ना, तो इस वक्त जो है मेरे पापा चाचा भैया वगैरह और गली के कुछ जो है लोग मंडी जाने के लिए मंडी चले जाते हैं सब्जियां लाने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पर ये लोग जो पुराने दिन की सब्जियां छाट रहे हैं ना, पिछली जो बची हुई होती है, ताकि वो लोग खाली करके अगले दिन की सब्ज़ी ला सकें, है ना। ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? वॉट टाइम डज ही और शी गेट अप? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? माई फादर गेट्स अप वेरी अर्ली, ही हैज़ टू गो हिज फैक्ट्री एट 6 AM। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिपेयरिंग फॉर द डे, यानी दिन की तैयारी करना। वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, यानी जब बाबूजी जाते हैं ना मंडी, तो मैं और छोटू और मेरी अम्मा, तो सब जो है प्रीवियस सब्ज़ी, जो पुरानी सब्जियां होती हैं उसको हम निकाल कर जो है उसमें जो है पानी के छींटे देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पानी के। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। 6:30 जो है बाबूजी मंडी से वापस आ जाते हैं फ्रेश सब्जियां लेकर। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, इस वक्त जो हमारा घर एक छोटी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट की तरह लगता है बिल्कुल। देर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, भिंडी, पम्पकिन, गॉड्स, चिलीज़ एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो इस वक्त जो हमारे चारों तरफ जो है बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पम्पकिन वगैरह चारों तरफ फैले होते हैं ना। एवरीबडी हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, सारे लोग जो है वेजिटेबल छांटते हैं। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुल्ली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, जो वेजिटेबल बिल्कुल पकी हुई नहीं होती और रेडी नहीं होती बेचने के लिए, उसको हम साइड में रख देते हैं। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट,
हमें वेजिटेबल को छांटना पड़ता है जल्दी जल्दी, सो एज़ टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि हम जल्दी से जल्दी बाज़ार पहुंच सकें। देखिए पेज नंबर हमारा 120 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार, यानी 7 बजे के करीब जो है बाबूजी सारी सब्जियों को अरेंज कर देते हैं, जो ठेला गाड़ी होती है ना, कार्ट, हैंड कार्ट, उस पर, और बाज़ार चले जाते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। अगर वो लेट हो जाएंगे, बाबूजी कहते हैं कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमारे जो रोज़ाना के सब्ज़ी ख़रीदने वाले जो होते हैं, रेगुलर बायर्स जो होते हैं हमारे, वो किसी और से सब्जियां ख़रीद लेंगे। एज सुन एज बाबूजी लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई लीव टू रीच स्कूल बाय 7:30। जैसे बाबूजी बाज़ार जाते हैं सब्जियों का ठेला लेकर, तो मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। अब उसके बाद आगे देखिए, इन द बाज़ार के अंदर छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू जो है दोपहर में स्कूल जाता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। तो थोड़ी देर वो आराम कर लेता है, उसके बाद वो बाबूजी के लिए और भैया के लिए खाना ले जाता है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट। वो वहीं पर कुछ देर रुकता है ठेले के पास, अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। जब इसको स्कूल का टाइम हो जाता है, समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। कभी कभी वो स्कूल से आने के बाद भी बाबूजी की हेल्प करता है। बाबूजी ट्राइज टू सी डेट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। तो बाबूजी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि पहले दिन की सब्जियां हैं वो पहले बिक जाएं, है ना। तब ये हमारा पेज नंबर 121 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर है हमें लेट अस टॉक, यानी हमें बताना है, बात करनी है। एक मतलब क्वेश्चन टाइप है ये। देखिए, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस। यानी बाबूजी कोशिश करते हैं ना कि प्रीवियस यानी पुराने दिन की जो सब्ज़ी है, पहले वाली सब्ज़ी वो पहले बेच दें। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तुम्हारे हिसाब से क्यों ऐसा करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी, ये तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 122 का क्वेश्चन थे ना, तो उसका पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था ना कि बाबूजी पहले वाली सब्जियां क्यों बेचने की कोशिश करते हैं पहले। तो आंसर देखिए, द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स वुड स्पॉइल अर्ली, क्योंकि वो जो पहले की सब्ज़ी है वो ख़राब हो जाएगी ना जल्दी से, तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वाली सब्ज़ी बिक जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर। तुमने कभी सूखी हुई और ख़राब सब्जियां देखी कहाँ। आंसर देखिए, यस आई हैव सीन देम इन माई किचन। मैंने अपने किचन में देखी, या आपने मार्केट में देखे तो मार्केट लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जियां सड़ गई हैं या बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। सम आंसर देखिए, सम लिक्विड कम आउट फ्रॉम देम। कुछ मतलब गीला पदार्थ उसमें से बाहर आने लगता है ना। दे ऑल्सो स्मेल फॉल, उसमें से बू भी आने लगती है ना, एक अजीब सी बू जब सड़ जाती हैं सब्जियां। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट। यानी छोटू अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करता है ना, इससे छोटू क्या सीखता है आपके अंदाजे से, यानी आपके ख्याल से। तो आंसर देखिए, छोटू हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करना सीख रहा है ना। इस तरह घर से ही तो हम सीखते हैं ना। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने घर में अपने बड़ों की मदद किस तरह करते हैं। तो आंसर देखिए, हेल्पिंग माई मदर इन किचन बाय कुकिंग वॉशिंग द डिशेज, हेल्पिंग माई फादर बाय कीपिंग हिज स्पेस स्पैक्स एंड मॉर्निंग न्यूज़पेपर इन हिज टेबल। तो यानी मैं अपनी मम्मी की खाना बनाने में, बर्तन धोने वगैरह में हेल्प करते हैं ना।
और पापा के चश्मे वगैरह को हम संभाल के रखते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं उनके टेबल पे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, हेल्पिंग माय ब्रदर और सिस्टर इन स्टडीज़, पढ़ने में माय भाई बहनों की मदद करते हैं। हेल्पिंग माय ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा इन वॉकिंग। आई कैन क्लीन द हाउस बाय माई सेल्फ इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर अदर टू डू, यानी मैं अपने घर की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, किसी और के मतलब इंतज़ार नहीं करती हूँ, अपने दादा दादी की मदद करती हूँ, है ना। तो जो काम आप करते हैं वो लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए, एट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक्स एंड पुट देम इन द कार्ट। जब पुरानी सब्जियाँ, पिछले दिन की जो सब्ज़ी होती है वो बिक जाती है, तो भैया जो है बोरे में से नई सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियाँ निकालते हैं और उसको कार्ट पर यानी ठेले पर सेट कर देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, और फिर वो पानी के छींटे भी देते हैं, सो डैट दे डू नॉट ड्राई अप, यानी कि वो सूखे नहीं, यानी पानी के छींटे मारते रहते हैं ना, स्पेशली इन समर्स, जब गर्मियों के दिन होते हैं, ख़ास तौर से उन दिनों में जो है पानी के छींटे मारने पड़ते हैं सब्जियों में ताकि वो सूखे नहीं, है ना। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, यानी भैया और बाबूजी जो है घर बहुत रात को वापस आते हैं, यानी 10 बजे करीब। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप, छोटू और मैं जो है सो जाते हैं हम लोग। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, सारे लोग जो है 11 और 11:30 बजे करीब सोते हैं। एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन, यानी 4 घंटे के बाद हमारी फैमिली जो है फिर से उठ जाती है, यानी 3 बजे सुबह। अनदर डे हैज़ बिगन, हमारा जो है दूसरा दिन 4 घंटे बाद शुरू हो जाता है। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो घड़ियाँ दी हुई हैं उनको देखो। राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट विशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, यानी टाइम दिखा रही ना घड़ियों में, तो वैशाली क्या करती है और हम क्या करते हैं वो बताना है कि आप क्या करते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ के सुबह के 3 बजे मॉर्निंग में है ना, तो वैशाली क्या करती है, वैशाली लिखा है ना टेक्स आउट वेजिटेबल्स, और यू यानी आप क्या करते हो, हम लोग तो सोते हैं ना इस टाइम 3 बजे करीब, और 6 बजे मॉर्निंग में वैशाली पुटिंग वेजिटेबल इन द बैग, बैग में रखती है, और यू प्रिपेयर लेसन हम तैयार करते हैं ना, यानी स्कूल की पढ़ाई का काम वगैरह करते हैं हम। उसके बाद है नाइट में, यानी कि 10 बजे रात को वैशाली स्लिप, और हम क्या करते हैं वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं 10 बजे रात को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम, तुम अपने घर के लिए सब्जियाँ कहाँ से लाते हो। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, कौन सब्जियाँ ख़रीद कर लाता है। तो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बोथ माई फादर एंड माई मदर एंड आई ब्रिंग द वेजिटेबल्स, यानी मेरे पापा भी लाते हैं, कभी मम्मी लाती है, कभी मैं ही ले आती हूँ, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर हो गया 121 कंप्लीट। तो देखिए, पेज नंबर 122 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम पेज नंबर 123 से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, समझाया है, वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, और आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, नीडी फ्रेंड्स हैं, तो उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।